मुरैना जिले के केलारस में शक्कर कारखाने को चलाने के लिए संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। जिले के सबसे बड़े उद्योग मुरैना मंडल सहकारी कारखाने को चलाने के लिए कर्मचारी किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल करने के लिए कारखाने की परिसंपत्ति को नहीं बेची जाने और नीलामी रोकने के लिए एवं शासन से विशेष अनुदान के लिए मांगों के लिए रोजगार विशाल धरना केलारस शक्कर कारखाने पर प्रारंभ हुआ। जौरा विधानसभा के प्रत्येक गांव से किसान अपने साथ आटा सब्जी लेकर आ रहे हैं। किसानों की ये मंशा है केलारस का कारखाना फिर से शुरू होना चाहिए। इस धरने में कांग्रेस पार्टी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेता भी धरने पर बैठे हैं। अपने संबोधन में अशोक तिवारी ने कहा कि शक्कर कारखाना सहकारिता की धरोहर है, इसमें किसानों की हिस्सेदारी है। पंकज उपाध्याय ने कहा, जिस प्रकार सरकार अन्य कारखानों को चालू करने के लिए रुपया दे रही है तो केलारस के कारखानों को भी चालू करने के लिए पैसा देना चाहिए। निरंतर केलारस शक्कर कारखाना चलाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मैं समझता हूं कि लगभग 2 महीने से जब से ये कार्रवाई इन्होंने प्रारंभ करी है, कई पत्र लिख चुके हैं मुख्यमंत्री के लिए, सहकारिता मंत्री के लिए, कृषि मंत्री के लिए, अपने कलेक्टर साहब के लिए। इसके अलावा भी जिन जिन लोगों से सरोकार था उन सभी को पत्र लिखकर आग्रह किया गया, निवेदन किया गया कि ये जो कारखाने की भूमि है वो संपत्ति लोगों की संपत्ति है। यहाँ पर सहकारिता से कारखाना चल रहा था, लोगों ने 100 रुपये अंशदान देकर यहाँ पर हुए रहते हैं। आप ये असंवैधानिक रूप से इस कारखाने भूमि को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। आम जनता को हमें कई तरीके की बातें कही जा रही हैं। हमारा मानना केवल इतना है कि आपने अगर इस कारखाने को चलाने का हमें आश्वासन दिया है तो उसका हमें कोई ठोस पत्र दें या आके बात करें। कोई आज तक कोई अधिकारी कर्मचारी बात करने नहीं आया, कोई नेता बात करने नहीं आया, कोई मंत्री बात करने नहीं आया। नीलामी के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं, नीलामी नहीं रोकी गई। सर्वसम्मति से हमारे सभी दलों ने और कई बुद्धिजीवियों ने, कई सामाजिक संगठनों ने और कई गैर राजनीतिक संगठनों ने निर्णय लिया कि हमें अब धरने का मार्ग, आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ेगा। हम आंदोलन के रूप में आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और 21 तारीख तक अगर ये नीलामी रोकने की प्रक्रिया नहीं रोकते हैं तो हम सब ने यहाँ निर्णय लिया है कि अहिंसक रूप से सत्याग्रह का आंदोलन, जेल भरो का आंदोलन 21 तारीख को किया जाएगा। धरने के बाद में पूरी ताकत से सड़कों पर उतरकर हम गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को लेके जाएंगे। लेकिन जी भूमि को नीलाम होने के लिए हम पूरा विरोध करेंगे और मैं समझता हूं कि जौरा केलारस से नहीं, पूरी ग्वालियर चंबल की जनता, मुरैना की जनता इसके लिए प्रतिबद्ध है कि भूमि न बेची जाए। का उद्देश्य ये है कि ये शक्कर कारखाना जो है केलारस शुगर फैक्ट्री, उसको सरकार ने ऑक्शन में ले लिया है और 21 तारीख को उसकी नीलामी करने का प्रयास करेंगे। तो इस नीलामी को रोक करके इस फैक्ट्री को पुनः चालू किया जाए। जो किसानों का जो पैसा रुका हुआ है उसको दिया जाए, कर्मचारियों का पैसा रुका हुआ है वो दिया जाए। इसको लेकर के ये धरना आंदोलन आज यहाँ शुगर फैक्ट्री पे केलारस में किया गया है और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार है इस फैक्ट्री को खुर्द-बुर्द करने के लिए तो वो है यहाँ के नेता नरेंद्र सिंह तोमर और तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव। उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे, आज केंद्र में कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस क्षेत्र की जनता को धोखा दिया है और इस क्षेत्र के लोग इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे किसान यहाँ का।